बार हमने बताया है नाक जी श्वास जा तो रही है नाक से ही। श्वास जा तो रही जी है नाक से ही, मगर हमें कल्पना करनी है कि नहीं। आप ये बताइए, माँ के गर्भ में श्वास बच्चा कैसे लेता है? नाभि माँ से लेता है। माँ के गर्भ में श्वास जो है बच्चा नाभि से ही लेता है। जब गर्भ में जी जीव पड़ता है, इसके बाद जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो नाभि से ही होती है। इसके पश्चात जब उसका जन्म हो जाता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसको हाथ पैर पकड़ के उल्टा टांग देते हैं और उसको पीठ में थपथपाते हैं। जब थपथपाते हैं या मारते हैं, कुछ भी कहिए, फिर वो रोता है। तो रोने से क्या हुआ? रोने से भीतर की जो वायु भरी है वो बाहर निकलती है। जब भीतर की वायु जी बाहर निकलती है और जब बाहर निकल जाएगी तो बाहर निकलने के बाद क्या होगा? पेट भीतर खाली हो जाएगा। पेट फेफड़ा जब खाली हो जाएगा तो वैकुंठ पैदा हो जाएगा। और प्रकृति का नियम है, ब्रह्मांड का नियम है कि ब्रह्मांड वैकुंठ को कभी समाप्त, कभी सहन नहीं कर सकता है। बहुत खास बात है, इसको ध्यान रखिएगा। ब्रह्मांड वैकुंठ खाली जगह शून्य, इसको सहन नहीं कर सकता। आप जहां वैकुंठ हुआ नहीं कि ब्रह्मांड अपनी ऊर्जा से उस वैकुंठ को भर देता है, अपनी एनर्जी से उस जी वैकुंठ को, खाली जगह को भर देता है। अब यहाँ क्या हुआ? जब बच्चा रोया, बच्चे के रोने में श्वास बाहर आई, हृदय में, पेट में वैकुंठ पैदा हुआ। उस वैकुंठ को भरने के लिए पलट करके फिर श्वास अंदर गई। बस उस दिन से श्वास जो है, जब अंदर गई तो फिर बाहर आई, अंदर गई तो फिर बाहर आई। लगातार उस दिन से श्वास चालू हो गई और हर व्यक्ति की श्वास निश्चित है। इतना तो शास्त्रों में पढ़ा होगा। उस दिन जी से चालू हो गई। अब वो कैसे भी रहे, क्रोध में रहे, ईर्षा में रहे, लालच में रहे, धर्म में रहे, अधर्म में रहे, शुद्ध रहे, अशुद्ध रहे, बीमार रहे, कोमा में रहे, किसी भी तरह वो रहे, परमा और तो भी परमात्मा की श्वसन की प्रक्रिया लगातार जारी रहती है, ये बंद नहीं होती है। अब चूंकि ये श्वसन की प्रक्रिया है, सीधे जीवन की प्रक्रिया है, जीवन के रहस्य की प्रक्रिया है, तो योगियों ने क्या निकाला कि इसी श्वास के सहारे उन्होंने अपनी चेतना को पकड़ने का प्रयास किया। जैसे आप समझिए एक बात से, तो पहले आपके प्रश्न का उत्तर दे दें। उत्तर ये है कि श्वास तो हम नाक से ही लेते हैं, मगर कल्पना करते हैं कि श्वास नाभि से ऊपर उठ रही है। श्वास भरते समय, जब श्वास भरते हैं तो सो, और जब निकालते हैं तो हंग का मतलब जरूरी नहीं कि नाभि तक जाए, ये नाभि के नीचे भी जा सकती है। और सो जी का मतलब नाभि तक आए कोई बात नहीं, नीचे भी जा सकती है, कहीं कोई बंधन नहीं है। ऊपर जाने का भी बंधन नहीं है। आपको कल्पना के द्वारा पहले पहले किसी चीज की कल्पना ही की जाती है, कल्पना ही भविष्य में चल के साकार होती है। जब आप श्वास लेती हैं, सो, तो या तो कपाल तक जाएगी, कपाल से भी पार हो सकती है ब्रह्मांड में, कपाल से भी ब्रह्मांड में सहस्त्र, ये जो तालु प्रदेश होता है यहां से पार हो सकती है। तो इस तरह भी हो सकता है। सो,
नीचे, नीचे कहाँ तक जा रही है कोई पता नहीं है, कोई नहीं जानता है। इसी के लिए शिव पुराण में अक्सर प्रतीक के रूप में आप कहानी सुनी होगी कि शिवलिंग इतना बड़ा है कि उसका पता लगाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लग गए कि आज पता लगाए हैं। ब्रह्मा जी बैठ गए बीच में, तीनों एक एक चले गए ऊपर पता लगाने, एक चले गए नीचे पता लगाने, मगर उसका कोई पता लग नहीं पाया कि शिवलिंग कितना बड़ा है। वो इसी बात का सिंबॉलिक अर्थ है, इसी साधना को समझाने की प्रतीकात्मक भाषा है कि जब आप श्वास लेती हैं तो कितना ऊपर चला जाता है, कितना नीचे चला आता है, कोई सीमा नहीं है अनंत की। ये अनंत है, असीम है, इसीलिए इसे अनंत कहते हैं। अब देखिए, जब योगी ध्यान करने बैठता है तो उसके लिए संपूर्ण पूरा जगत जो है कृष्ण का रूप हो जाता है। जैसे कहा ना, कृष्ण का विराट दर्शन, आपने पढ़ा होगा ना, वो जब कृष्ण ने जी अपना विराट दर्शन दिखाया रूप, जी तो उसी तरह रिएक्ट करता है योगी। योगी उसी तरह रिएक्ट करता है। जी धन्यवाद। जब योगी कोई साधक ध्यान करने बैठता है तो कुंडलनी मार्ग से यात्रा करता है, तो अक्सर मैं कहता हूं कि मूलाधार चक्र में पृथ्वी का ध्यान करिए। यानी इतनी बड़ी जो पृथ्वी है, इतनी बड़ी जो पृथ्वी है, संपूर्ण पृथ्वी को वो अपने मूलाधार चक्र में कल्पना करता है। तो सोचिए, जब इतनी बड़ी पृथ्वी उसके मूलाधार चक्र में है तो योगी का रूप कितना विराट होगा। तो इसलिए जब श्वास आप लेंगी यहां से, सो कितना ऊपर अनंत तक चला जाएगा कुछ पता नहीं, और जब हंग कहेंगी तो ब्रह्मांड से नीचे वही सुषुम्ना नाड़ी से हंग नीचे कहाँ तक चला जाए कुछ पता नहीं। इसीलिए कि कभी कभी जब अभ्यास अधिक गहरा हो जाता है तो साधक को भय लगने लगता है, डर लगने लगता है। ऊपर जाने में तो उसको अच्छा लगता है श्वास में, मगर जब नीचे आता है इतना तल में प्रवेश कर जाता है, नीचे नीचे अंधेरे में, कि भय खा जाता है। कभी कभी वो झटके उसको लगते हैं, भय खा जाता है, ये क्या हुआ। तो इसकी कोई सीमा नहीं है। आप नाभि से लीजिए ऊपर सो, और नीचे हम उतार दीजिए। मगर ये सारी की सारी प्रक्रिया अगर आप ये मान करके करेंगी कि आप कोई कार्य कर रही हैं, ध्यान कर रही हैं, साधना कर रही हैं, और जरा सी भी आपके मन में अकड़ होगी, अहंकार होगा, ध्यानी बनने का, योगी बनने का, तपस्वी बनने का, तो पूरी की पूरी बात बिगड़ जाएगी। कतई अहंकार नहीं, बिल्कुल सरल होना चाहिए। अरे श्वास लेने में कोई अहंकार थोड़ी है, आप कोई परिश्रम थोड़ी कर रही हैं, वो तो जा ही रही है, आ ही रही है। किस बात का अहंकार, किस बात जी का अहंकार। उसी श्वास में जब आप ध्यान देने लगती हैं तो अहंकार करती है, अरे गजब रे, मैंने तो 1 घंटे ध्यान कर लिया, मैं तो 1.5 घंटे बैठ सकती हूँ, सब कूड़ा हो गया।
कभी आप जब सुबह से शाम तक सांस लेती हैं, जीवित रहती हैं, तो कभी आपने कहा कि आज मैं 24 घंटे हम जिंदा रहे सांस लेके? कभी आपस में कहती हैं कि आपको पता है आज मैं 24 घंटे जिंदा रही हूं श्वास लेके? कभी अहंकार किया? नहीं किया। आ रही जा रही। इस तरह अगर आप ध्यान को करेंगी, इस तरह बिल्कुल सहज हो करके, निर्मल हो करके, सूक्ष्म से सूक्ष्म श्वास को पकड़ने की कोशिश करेंगे, तब तो अचानक दिमाग से ऊपर, जिसे कहते ना कि मन का मरना, तब तो अचानक आप दिमाग से ऊपर, मन के ऊपर कब चली गई आप जान नहीं पाएंगी, मगर होश बना रहेगा कि मैं हूं, ये ऊपर गया, ये नीचे आया। दो मैं है। एक तो मैं है अहंकार का, पहले मैं समझिएगा। एक तो मैं होता है अहंकार का। अक्सर कहते हैं ना कि मैं ये हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं वकील हूं, है, मैं बहुत शुभ कर्म करता हूं, मैं अच्छा आदमी हूं। एक तो होता है मैं शरीर का, एक भीतर का मैं होता है, जो कृष्ण, जो भीतर का मैं है जिससे हम बोल रहे हैं, उसको उसको किसी तरह पकड़ना है। बोध को, उसको बोध कहते हैं। अपने होने, अपने, अपना जो होना है, उस होने को केवल महसूस करना है कि मैं हूं। ये जो है ना, फिर शरीर और मन और बुद्धि ये सब हट जाता है। वहां अहंकार नहीं होता, केवल अपने का बोध होता है। मैं ऊपर जा रहा हूं श्वास के साथ, मैं, मुझे नीचे आने का बोध है, मुझे ऊपर जाने का अनुभव है, मुझे नीचे आने का अनुभव है। मैं पूरा बोध से भरा हूं, अपने को ऊपर नीचे आता जाता महसूस कर रहा हूं। ये भावना अगर रहेगी, ये भावना अगर रहेगी, तो कब आप ध्यान में चले गए आप नहीं जान पाएंगे, कब समाधि लग गई आप नहीं जान पाएंगे। जैसे सोते समय जब आप सोते हैं, तो कोई प्रयास करते हैं क्या सोने का? सोने में नींद का अगर आप प्रयास करेंगे तो नींद कभी आएगी ही नहीं। आप तो मुक्त हो करके एक माहौल देते हैं, एक एटमॉस्फेयर पैदा करते हैं कि लेट गए, आरामदायक गद्दा है, बत्ती बंद कर दी, अंधेरा हो गया, और अपना आराम से लेटे रहे, लेटे रहे। कब स्वप्न, कब नींद में चले गए, कब स्वप्न पे चले गए, आपको पता ही नहीं है। पता कब चलता है? जब हम नींद से जगते हैं, अरे हम तो सो गए थे। यही हालत होती है जब आप अजपा करती रहेंगी, ना कुछ हो के, किसी अहंकार से नहीं, ना कुछ हो करके अजपा में डूबती रहेंगी, डूबती रहेंगी। तो एक दो क्षण में कभी कभी ऐसे भी बीच में आते होंगे कि बिल्कुल आप समाप्त हो जाती होंगी, कुछ नहीं बचा है। यही एक समय आएगा कि खाली बोध बचा रहेगा कि मैं हूं, इसके अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो कुल मिलाकर के श्वास नाभि से लेनी है ऊपर तक, सो कहते हुए, हंग कहते हुए नीचे उतारना है। वैसे भी देखिए, हमारा शरीर जो चल रहा है, हमारा ये जो शरीर हष्ट पुष्ट शरीर चल रहा है, ये तो चल रहा किससे? भोजन से।
ये चल रहा है भोजन से, पानी से, इससे चल। अगर ये सब ना मिले तो हमारा शरीर क्षीण हो जाएगा, दुबला पतला हो जाएगा, छोड़ देगा। और जो भीतर प्राण है वो किससे चल रहा है? वो हमारा श्वास से चल रहा है। इस ब्रह्मांड में वायुमंडल से, इस वायुमंडल में जितनी श्वास भरी है, इस श्वास से सारी श्वास लेकर के अंदर जाती है, और अंदर जाने के बाद इसमें जो प्राणों के लिए जरूरी है प्राणवायु, जिसे ऑक्सीजन कहते हैं, प्राणवायु अंदर रह जाती है। वो समझिए कि हमारे जीवन को खुराक मिल गई। इसके बाद जो फालतू वायु बची वो बाहर निकल गई, फिर अंदर गई, फिर बाहर निकली। तो लगातार हमारे जीवन ऊर्जा को प्राणवायु ऑक्सीजन मिलती रहती है और हम जीवित रहते हैं। अब इसमें एक मोटी सी बात है, कहते हैं ये ऐसे तो परमात्मा सर्वत्र है, वो तो बात की बात है। प्रारंभ में समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर हम इस समय जिंदा हैं तो हमारे अंदर जो जीवनी शक्ति है, हमारे अंदर जो जीवन की ऊर्जा है, वो है कहाँ, किस जगह है। मिसाल के तौर पे उसे मान लें कि हमारे अंदर जो परमात्मा है वो कहाँ है। वो सर्वत्र है, ये बात तो बात की है, अनुभव की बात है। एक मोटे मोटे तौर पे जब साधक निकलता है, पूछता है कि हमारा परमात्मा कहाँ है और हम उसे कैसे ढूंढेंगे, तो हमें ये बताइए कि शरीर का ऐसी कौन सी चीज है, कौन सा रास्ता है, बंद कर दे तो परमात्मा शरीर से निकल जाएगा। क्या परमात्मा हाथ में है? परमात्मा हाथ में नहीं है, क्योंकि आपने हाथ कटे आदमी भी देखे होंगे, वो भी अभी जीवित हैं। दोनों हाथ कटे भी आदमी देखे होंगे, वो भी अभी जीवित हैं। यानी हमारी जीवनी शक्ति, हमारा परमात्मा हाथों में नहीं है। वही परमात्मा जिसे मैं कहता हूं मैं हूं, अगर उसके हाथ नहीं है तो क्या महसूस नहीं कर सकता कि मैं हूं? हाथ नहीं होंगे तो भी वो भी अपने अस्तित्व को महसूस कर रहा होगा कि मैं हूं। कहाँ है वो जो है भीतर, वो कैसे संचालित है? हाथों से इसका कोई मतलब नहीं है। आपने एक पैर कटे या दो पैर कटे भी व्यक्ति देखे होंगे, जो अपंग होते हैं, भीख मांगते हैं, उनके हाथ भी नहीं होते, पैर भी नहीं होते, फिर भी वो जीवित हैं, उनके अंदर जीवन के लक्षण हैं, जीवन तो है, यानी उनके अंदर परमात्मा है। तो इससे ये मोटे तौर पे समझ सकते हैं कि परमात्मा न तो हाथों में है, न तो परमात्मा पैरों में है। अब बचा हमारा शरीर, धड़। अगर यहां से लेकर के, कपाल से लेकर के रीढ़ की हड्डी का जो निचला हिस्सा है, यहां से यहां तक अगर बीच में कहीं किसी तरह काट दिया जाए तो क्या आदमी जिंदा रह सकता है? नहीं रहेगा। चाहे यहाँ काट दिया जाए, यहाँ काट दिया जाए, गर्दन, धाड़, ये इतना रीढ़ की हड्डी में कहीं भी अगर काट दिया जाए तो परमात्मा यानी हमारा जो जीव है, परमात्मा है, या मतलब आत्मा है, वो निकल जाएगी। इसका मतलब यहां से यहीं तक हमारे अंदर जो कोई बोलने वाली शक्ति, हमारा आत्मा परमात्मा जो है, बस उसका यहीं से यहीं तक है। अब वो कहाँ है, इसे कौन बताएगा? कहाँ पे है? यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। पर्टिकुलर कहाँ है? पर्टिकुलर के किसी बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी बाहरी गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके अंदर स्वयं गुरु तत्व है। आप एक काम करिए, एक उदाहरण से आप समझिए। अक्सर मैं सबको बताता हूं
कि कोई एक आईएएस अधिकारी है, कोई एक आईएएस अधिकारी है और उस आईएएस अधिकारी से आपको मिलना है, उसका घर आपको पता करना है कहाँ है, तो आप कैसे पता करेंगे? वो क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, उसका रहन सहन क्या है, उसका स्वभाव क्या है, इसको आप पता करना चाहती हैं तो डायरेक्ट आईएएस अधिकारी से न तो आप पूछ सकती हैं, न उसके घर जा सकती हैं। आसान नहीं है। एक काम कर सकती हैं, उस अधिकारी का कोई प्यून होगा, चपरासी होगा, तो उससे मिलना बहुत आसान है। चपरासी से आप मिल लीजिए, उसका उससे दोस्ती कर लीजिए, उसके साथ बैठिए उठिए, और धीरे धीरे चपरासी क्या करेगा, चपरासी चूंकि अधिकारी को घर में खाना देने जाता है, फिर आता है उनके लिए सब्जी लाता है, फिर आता है कौन कौन सी सब्जी उसको पसंद है, कौन कौन सा पेय पदार्थ पसंद है, कौन कौन सा कपड़ा पसंद है, सब चपरासी को तो मालूम है। और चपरासी का मिलना बहुत आसान है, उसको तो कभी जाइए एक चाय पिलाइए मिल जाएगा। चपरासी से दोस्ती कर लीजिए और चपरासी के साथ आना जाना शुरू कर दीजिए, और चपरासी निश्चित ही दैनिक अधिकारी के कमरे में जाता है और बाहर आता है। धीरे धीरे चपरासी का पीछा करती रहेंगी तो क्या होगा, चपरासी का पीछा करते करते एक दिन अपने उस आईएएस अधिकारी का पता आपको मिल जाएगा। बिना बिना आईएएस अधिकारी के पूछे चपरासी के पीछे पड़ जाइए। तो इसको ऐसा समझिए कि हमारी आत्मा है आईएएस अधिकारी और हमारी श्वास है चपरासी। तो चपरासी के पीछे पड़ जाइए। कहां से आता है, वायुमंडल से भोजन लेकर के जाता है, आत्मा को प्राण ऊर्जा देता है, फिर निकल जाता है चपरासी, फिर चपरासी लेके गया, भोजन पहुंचा दिया, फिर निकल आया। लगातार ये जो चपरासी है, श्वास है, इस चपरासी के पीछे पड़ जाइए। कहाँ जाता है, कहाँ आता है, कहाँ रुकता है, क्या करता है, क्या स्वभाव है, कैसा नेचर है, ठंडा है, गर्म है, उष्ण है, तीक्ष्ण है, कैसा है श्वास। बस श्वास के पीछे, चपरासी के पीछे लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए। बस चपरासी का पीछा मत छोड़िए। तो इससे क्या होगा, एक दिन अधिकारी का पता आपको निश्चित मिल जाएगा। है यहीं से यहीं तक, है यहीं से यहीं तक तो जा रही चपरासी, चपरासी का रास्ता यही तो है। और तुरंत आपको आत्मा का पता मिल जाएगा। वही आत्मा ही मैं है, वही आत्मा आत्म तत्व रूपी परमात्मा रूपी मैं है, वही भगवान है। इसी को शिवलिंग की भाषा में कहेंगे। एक बड़ा सुंदर हम भजन गाते हैं, कर तलाश तन कैलाश में दर्शन ले अविनाशी का। अविनाशी माने कहते शंकर जी, अविनाशी माने कहते शंकर जी। तो शंकर जी की तलाश कहाँ करनी है, कैलाश पर्वत पे शंकर जी मिलेंगे। अब कैलाश पर्वत कहाँ है, इस स्थूल, ये जो स्थूल पृथ्वी में कैलाश पर्वत है, ये तो प्रतीक भाषा है। इसको कैलाश मत समझिएगा कि यहाँ शंकर जी रहते हैं। ये तो ऋषियों ने इसलिए बनाया है कि एक सिंबॉलिक है, प्रतीक है कि हमारी चेतना जो है, जिसकी जितनी चेतना ऊंची होती है वो उतना परम तत्व का अनुभव कर सकता है। वो कैलाश नहीं है, इसी शरीर के अंदर कैलाश है। कर तलाश तन, इस तन में कर तलाश तन
कैलासु में, यह शास्त्रार्थ कैलाश है। करतलासु तनु कैलासु में, दर्शन ले अविनाशी का। अब कैसे पता चलेगा? मूल द्वार से पता लगे है, जहाँ पवन की सड़क भगे है। मूल द्वार माने मूलाधार, मूलाधार चक्र, मूलाधार चक्र से जो श्वास ऊपर को आ रही है, मूल द्वार से पता लगे है, जहाँ पवन की सड़क भगे है, उसके आगे और जगह है। हाँ, उसके आगे और जगह है, नाभिपुर के पास में, जहानक का 84 का। मूलाधार से ऊपर चलेंगे तो नाभि चक्र है। 84 लाख योनियों का संबंध इसी नाभि से है। हर व्यक्ति जो है, हर व्यक्ति अपनी माँ की नाभि से कट के आया है ना। हम अपनी माँ की नाभि से कट के आए, हमारी माँ अपनी माँ की नाभि से कट के आई। इसके बैग चलती चले जाएं पीछे, तो आप हिंदू शास्त्रों में देखती हैं कि भगवान विष्णु परमात्मा के रूप में सोए हैं, उनकी नाभि से कमल निकला है। चित्र देखा होगा। भगवान विष्णु से साई सैया में जो परमात्मा का रूप है, आराम से शयन कर रहे हैं, बिल्कुल आनंद मग्न हो करके, किसी अहंकार के बस में नहीं। आपने देखा होगा वो बिल्कुल सहज लेटे, आनंद की अवस्था में आराम से लेटे, उनकी नाभि से कमल का फूल निकला। कमल के फूल में ब्रह्मा जी बैठे हैं, यानी नाभि से ब्रह्मा पैदा हुए। फिर कहते हैं प्रतीक शास्त्रों में कि संसार ब्रह्मा ने बनाया है, ऐसा तो कहते हैं ना। तो परमात्मा की नाभि से कमल निकला, उससे ब्रह्मा निकले, फिर ब्रह्मा से पूरा सागर बना। चाहे ऊपर से चलिए और चाहे इधर उल्टा चलिए, कि मैं अपनी माँ की नाभि से कट के आया, माँ उसकी अपनी माँ की नाभि से, वो अपनी नाभि से, फिर वो अंत में ब्रह्मा की नाभि से, ब्रह्मा फिर परमात्मा की नाभि से। यही तो हुआ। तो सृष्टि से अगर हम जुड़े हैं, सारे के सारे हम एक साथ परमात्मा से नाभि से ही जुड़े हुए। मूल में नाभि है। देखिए कहां से नाभि जुड़ी, हमसे शुरू हुई, ब्रह्मा तक गई, फिर ब्रह्मा भी विष्णु की नाभि से पैदा हुए। यानी कि इस विश्व ब्रह्मांड का जो नाभि केंद्र है, जो नाभि केंद्र है, एक केंद्र है, उस केंद्र से हम जुड़े हैं। इस ब्रह्मांड का जो नाभि केंद्र है, उससे हम जुड़े हैं। अब नाभि हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए, अब कहिए इस ब्रह्मांड का जो केंद्र है, स्थिर पॉइंट है, स्थिर पॉइंट है, वहां से हम जुड़े हुए हैं। उसी स्थिर पॉइंट को पकड़ना है। वही स्थिर पॉइंट जो है मैं का बोध है, मैं हूं का जो बोध है, मैं का हूं जो अनुभव है, वही स्थिर पॉइंट है, अडिग है, अचल है। ये अजपा करते 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 धीरे धीरे हम उसी बिंदु को पकड़ लेते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, लोग कहते हैं कि जब हम अजपा करते हैं तो करते करते शांत होने लगता है, ऐसा लगता है कि श्वास भी बंद हो गई, सब बंद हो गई। सब बंद हो जाने दीजिए। बंद होते होते और सूक्ष्म में जाइए, और सूक्ष्म में जाइए, बस केवल मैं का बोध बचता है।
एक मैं हूं का बोध बढ़ता है और बिल्कुल थिर हो जाता है, एकदम थिर हो जाता है। बस वही जो थिर है, रुका हुआ है केंद्र, उसी को पकड़ना है और अधिक से अधिक उसी समय में स्थिर रहना है, तो आपका बोध बढ़ने लगेगा। ये नाभि का महत्व है। ये नाभि कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। नाभि से श्वास लेते हैं तो सीधे हम परमात्मा से जुड़ते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम परमात्मा की नाभि से जुड़े हुए हैं। प्रतीक के रूप में आप स्वयं देखती हैं कि विष्णु भगवान आराम से लेटे हैं, नाभि से कमल निकला, उस पे ब्रह्मा बैठे हैं और ब्रह्मा ने सृष्टि को उत्पन्न किया, और सृष्टि में तो हम ही हैं। तो चाहे ऊपर से चले तो ना भी और नीचे से चले तो ना भी। बात समझ में आई? नाभि श्वास क्यों लेते हैं? चलिए, अब शरीर के जरूरी नहीं है कि श्वास हमारी केवल नाक से ही जाती है, ऐसा जरूरी नहीं है। श्वास जो है हमारे रग रग से जाती है। अगर किसी कारणवश किसी व्यक्ति के पूरे शरीर के अंदर चारकोल पोत दिया जाए, पेंट लेके, चारकोल जानती है ना, काला वाला जिससे सड़क बनती है, अगर पूरे शरीर में चारकोल पोत दिया जाए और नाक खुली रहे तो भी व्यक्ति वो कुछ दिनों में मर जाएगा। इससे ये सिद्ध हुआ, इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि श्वास केवल नाक से ही नहीं जाती, सूक्ष्म रूप से मेरा पूरे शरीर का एक एक रोआ श्वास लेता है, मगर वो सूक्ष्म प्रक्रिया है। सूक्ष्म रूप से एक एक रोआ रोआ श्वास लेता है, प्रफुल्लित होता है, ऑक्सीजन खींचता है। ये तो मोटा मोटा खींचता है, बाकी पूरे शरीर के रोआ खींचते हैं। इसीलिए जब आप स्नान करती हैं तो आप फ्रेश महसूस करती हैं। फ्रेश इसलिए महसूस करती हैं कि जो रोए में गंदगी वगैरह होती है, जब साबुन लगा के साफ करती हैं तो रोए छिद्र खुल जाते हैं, उनसे श्वास जाने प्रारंभ हो जाती है, तो आप अपने को बड़ा तरोताजा महसूस करती हैं। तो नाक से ही श्वास रग रग से जाती है। तो आज उसी प्रकार का हम प्रयोग करेंगे, संगीत बजेगा, संगीत के दम पे अपने पूरे शरीर को कंपन करेंगी, एक एक रुआ कंपन हो जाए, एक एक रुआ कंपन हो जाए। धीरे से शुरू करेंगी और जब लय में आएंगी ना तो पूरा शरीर अपने आप कंपित होने लगेगा। जब कंपित होने लगेगा तो एक एक रोआ कांप जाएगा। एक एक रोआ पहली बात कांप जाएगा और पूरे शरीर से ऊर्जा निकलेगी, भर जाएगा पूरा एनर्जी से। फिर इसके बाद हम बैठ करके अंतर यात्रा पर निकलते हैं ध्यान में। तो चलिए, कांपना शुरू करिए।
कंपन कंपन पूरा कपा डाले, पूरा कपा डाले, पूरा शरीर कंपन 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 कंपन।
पूरा कंपन कंपन कंपन। खाली कोई नहीं बैठेगा, खाली कोई नहीं, खाली कोई नहीं। पूरा थक जाए, पसीने पसीने हो जाए। शांत बैठ जाएं। अब ऊर्जा को अपना काम करने दें। पूरी त्वरा के साथ किया है तो एक रोए रोए से ऊर्जा फूट रही होगी। आंखें बंद कर लें और पूरे शरीर में बहती हुई ऊर्जा का अनुभव करें। सांसें उखड़ गई, तेज चल रही होंगी,
धीरे से अजपा पे लग जाएं।